I told electron gain enthalpy is always taken as negative sign because it is the released amount of energy. It is the released amount of energy. स्टार बना लीजिए. If an atom accepts the electron and releases minus 200 joule of energy, and other atom accept the electron and releases minus 300 joule of energy, then minus 300 joule of electron gain enthalpy is higher value. नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? शोज नेगेटिव साइन शोज द रिलीज्ड एनर्जी. ओनली वी कैन फाइंड द नेगेटिव साइन से क्या पता चलता है? रिलीज्ड एनर्जी. हाँ है. उधर से आगे लगा दो वहीं पे. Okay, now we will talk about the okay. This is the periodic table. Everyone knows about this. जानते हैं? हाँ. I want to tell you that these are the क्या है ये? Groups. क्या है ये? And these are periods. तो first of all we will talk about the groups. Groups के बारे में बात करेंगे. Okay? तो बेटा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, जब हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो एटम का साइज बढ़ता चला जाता है. एटम का साइज बढ़ता चला. बढ़िया बात है. अभी मैंने बताया जो छोटा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करता है और जो बड़ा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से गेन करता है. याद है? तो यहाँ जो छोटे एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे. अगर जल्दी एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी. बड़ा एटम है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा है तो एनर्जी भी रिलीज. यू गॉट दिस? तो लिखें आगे, इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम
in a group top to bottom, top to bottom, electron gain enthalpy decreases as the atomic size increases so nucleus of an atom does not attract the outer electron effectively. Hence, less energy is released. ओके मैं लिख देता हूं बेटा इसको. दिस इज स्मॉलर एटम, इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऐड होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. यहां ये बड़ा एटम है भाई, 3 शेल हो गई, 4 शेल हो गई हैं. यहां एनर्जी कम रिलीज होती है. ओके इसका मतलब कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है? Why does electron gain enthalpy decreases from top to bottom? बताओ, decreases from top to bottom क्यों? तो छोटा एटम क्यों जल्दी गेन कर लेता है? यस, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है. बड़े एटम में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होती है. नंबर ऑफ शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, आने नहीं देते. तो जब आएगा नहीं, ऐड होगा नहीं, तो एनर्जी रिलीज भी नहीं. यू गॉट दिस? चलिए ये सारा नोट कर लिया. ओके वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे ग्रुप्स की, पीरियड्स की. हटा दूं? अच्छा अब फिर से हम एक बार पीरियोडिक टेबल आपको दिखा रहे हैं. देखिए इन दिस पीरियोडिक टेबल लिसन, हमने बात की थी इनकी बात की थी ना. व्हाट आर दीज ग्रुप्स? तो ग्रुप में एक बात हो गई है कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है. माइंड में रखो, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इनवर्स हो गई. बात आ गई दिमाग में? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, डिक्रीज होगी. ठीक है. अब वापस आइए. अब हम चल रहे हैं पीरियड्स में. किस में चल रहे हैं बेटा? LIBEBCNOF. ये पीरियड है, ये पीरियड है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो अगर हम पीरियड में चले जाएं, इन अ पीरियड, किधर से किधर होता है पीरियड? हमेशा लेफ्ट टू राइट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. लेफ्ट टू राइट. LIBEDCNO. You got this?
दिस इज सेकंड पीरियड। कौन सा पीरियड है बेटा? हाँ जी, सेकंड पीरियड। Li का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, यही होगा। लिसन, Li का 2 1, De का 2 2, इसका 2 3, 2 4, 2 5, 2 7। लुक एट द बोर्ड। अब की बार कितनी शेल्स हैं? शेल्स कितनी है? दो ही शेल हैं। पहले क्या हो रहा था, जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे थे ना, तो एक में 2 शेल थी, अगले में 3 शेल थी, फिर 4 शेल थी, फिर 5 शेल थी, फिर 6 शेल थी, फिर 7 शेल। साइज बढ़ रहा था। शेल्स बढ़ती हैं तो साइज बढ़ता है। बट हियर दिस इज द डिफरेंट थिंग कि यहाँ शेल्स नहीं बढ़ रही हैं। शेल्स नहीं बढ़ रही, साइज बढ़ रहा है या साइज घट रहा है? ओके ओके, लिसन लिसन, क्या होता है, बुद्धि लगाएं। ये न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। आगे जाते हैं, मान लीजिए इसकी मैं बात करूं, इसकी बात करूं, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। हो गया। पहले और लास्ट की बात कर ली। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? कितने प्रोटॉन है? 3। और इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? इलेक्ट्रॉन भी 3 है टोटल। 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे ना, इसमें न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है बेटा? 9 प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन ये तो होते हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने मेरे प्यारे बच्चों? अब कॉन्सेप्ट लगाओ। यहां पे भी न्यूक्लियस है, वहां भी न्यूक्लियस है, यहां भी 2 शेल है, वहां भी 2 शेल है। लेकिन जब हम यहां पहुंचे ना बेटा, तो न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है। न्यूक्लियस काफी छोटा होता है। उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन भर गए? 9। कितने प्रोटॉन भर गए? तो 9 प्रोटॉन बढ़ गए, तो न्यूक्लियस की क्या चीज बढ़ गई? पावर बढ़ गई। न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई। दैट न्यूक्लियस पावर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं उसे? तो न्यूक्लियस का ताकत बढ़ गई, चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया जिसको बोलते हैं। अब ये क्या करेगा? बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको टाइटली अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो साइज क्या हो रहा है मेरा हाथ देखो, साइज क्या हो रहा है? अगर साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद है अभी मैंने कहा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्स ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज घट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओह वेरी नाइस। राइट एवरीवन इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। ये सारा नोट करेंगे और इसके बाद लिखेंगे यहां से atomic radius decreases because nuclear charge increases. Hence, incoming electron effectively, it attracts the incoming electron effectively, अपने ताकत से खींचता है उसको. So electron gain enthalpy becomes more negative, मतलब increases. Everyone got this?
नीचे लाना एक बार। Everyone written this. I think you have completed this. सारा कुछ होना चाहिए नोटबुक में, लिख दिया। ओके हाँ चलिए मैंने आपको कहा था अभी, आई हैव गिवन यू द 3 elements. This is BE, BC, and I asked the question ही लिख लीजिए, in BE, BC which one has higher electron gain enthalpy? दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन तो हो जाना यूं हो जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट BE एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। क्या लिखेंगे? दिस इज 2 2, दिस इज 2 3 एंड दिस इज, पहले इसमें न्यूक्लियस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूक्लियस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और अगली शेल में 3 है। न्यूक्लियस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और अगली शेल में, अब ध्यान से देखो, मैंने जान करके क्या किया है, साइज छोटा बनाया है, इसका बड़ा साइज छोटा साइज छोटा साइज ऐसे बनाया है ना मैंने, होता भी ऐसे है। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ, इसके न्यूक्लियस में मात्र 4 प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। सोचो जरा, प्रोटॉन छोटी सी जगह में आ गए, अगर प्रोटॉन छोटी जगह में आ गए तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्या बोलते हैं? अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को टाइटली अट्रैक्ट करेगा, टाइटली अट्रैक्ट करेगा तो साइज, और अगर साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यू गॉट दिस? किसका ज्यादा है वैल्यू बताइए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? ऑफ C is greater than others. You got this? No sir? Yes sir. Note it down. आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके अब
द केमिस्ट्री हैज लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, बट एक्सेप्शंस का मीनिंग ये नहीं होता कि उसका कोई लॉजिक, उसका कोई आंसर नहीं है, आंसर सबका होता है. सो वी आर राइटिंग द वन एक्सेप्शन जहां पर ये बात जो हम बताते आए हैं चेंज हो जाती है, वो मैं लिख रहा हूं. लिखें एक बार जरा, क्वेश्चन लिखिए. इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन which one has higher electron gain enthalpy? दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? किसकी? फ्लोरीन की. क्योंकि मैंने जो अभी रूल बताया, जो मेथड बताया, जो अब तक बताया, उसके अकॉर्डिंग किसकी ज्यादा होनी चाहिए? एफ की ज्यादा होनी चाहिए, है ना? भूल गए आप लोग? ओके, कम टू द पॉइंट. दिस इज द दिस वन. इन दोनों में बताओ, ये रहा फ्लोरीन और ये रहा क्लोरीन, साइज किसका छोटा है? फ्लोरीन का. तो ज्यादा किसकी होनी चाहिए? एफ की. ऐसे बोलो, समझ में एक ही बात आ रही है. एफ, है ना? नहीं होती है. किसकी ज्यादा होती है? एक्सेप्शनल केस है. क्यों एक्सेप्शनल है वो मैं बताता हूं. इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच वन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? आंसर लिखेंगे, आंसर है Cl. बेटा सुने, एक्सेप्शनल केसेस ही हमेशा एग्जाम में आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा एक्सेप्शनल होगा तभी वो पूछा जाता है. पहले आंसर लिखें, अब दूसरा क्वेश्चन लिखें. Why does Cl has higher electron gain enthalpy than fluorine? एक्सप्लेन करना है भाई इस बात को. कैसे बनेगी बात? लुक, सुनिए, कॉन्सेप्ट बिगड़ गया. अब तक जो पढ़ाया उसमें से ऑपोजिट काम हो गया. सारे में एक्सेप्शन नहीं भरे पड़े, एक दो होता है, जो है वो मैं बता रहा हूं. सबसे पहले एक्सेप्शन हो गया फ्लोरीन एंड क्लोरीन का. चिल्ड्रन होता क्या है? फ्लोरीन का 9, वी हैव टू राइट 27. क्लोरीन का 17, 287. यही लिखेंगे. अब बेटा न्यूक्लियस ऑब्वियसली, और पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2. दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7. यहां ये क्लोरीन में न्यूक्लियस, पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और थर्ड में 7. होता क्या है, वैसे तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा है. कारण क्या है? फ्लोरीन का साइज छोटा, फ्लोरीन का साइज छोटा, एक्सेप्शनली ज्यादा छोटा होता है. छोटा होता है, एक्सेप्शनली ज्यादा छोटा होता है. तो ज्यादा छोटा क्या कर जाता है? सुने, इतना छोटा होता है इसका साइज कि ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट में मैंने जो बड़े बड़े बनाए, ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस न्यूक्लियस को पूरी तरह से ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं. जब साइज छोटा है, एक्सेप्शनली ज्यादा छोटा है, तो द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल दे कवर द न्यूक्लियस, दे ओवरकम द न्यूक्लियर चार्ज. जब वो ढक लेते हैं न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस की ताकत नहीं रहती इलेक्ट्रॉन को खींचने की. इलेक्ट्रॉन नजदीक नहीं आता, एनर्जी रिलीज नहीं होती, फ्लोरीन की कम रह जाती है. क्लोरीन का नॉर्मल साइज है. क्लोरीन का न्यूक्लियस यहां फ्री है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, खींच लेते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है, ज्यादा होती है. फ्लोरीन का साइज कैसा होता है? एक्सेप्शनली वेरी स्मॉल साइज. क्या बोलेंगे यहां?
एक्सेप्शनली वेरी स्मॉल साइज. सो 7 इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो जब साइज छोटा है तो बाहर के 7 इलेक्ट्रॉन्स को ढक लेते हैं न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस के चार्ज को ही कम कर दिया तो खींचेगा कौन इलेक्ट्रॉन? कोई भी नहीं. इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम रहता है. राइट एवरीवन. फ्लोरीन हैज exceptionally very small size. So outer electrons overcome the nuclear charge.